ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ और उम्मीद कर रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ठीक ठाक होंगे। बहरहाल ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ पंजाब पटवारी क्रैश कोर्स ਦੇ तहत मैंशुरेशन ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। पीपीएससी च जिन्ने भी मैंशुरेशन के क्वेश्चन आए हैं या इस तो अलावा जिन्ने भी PSSS ने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं उन्होंने क्वेश्चनस नूं मिक्स करके एक मिक्स मसाला तड़का पूरा लावांगे। अज आपां बहुत ही खूबसूरत है जिवें कि तुहानूं पता है कि पंजाब पटवारी के संबंध च दिनों दिन कुछ ना कुछ निकल के जरूर आ रहा है। ठीक है, माहौल गर्म है, पूरा माहौल गर्म है। याद रखो कि इस गर्मा गर्म माहौल के अंदर किते तुसीं अपनी तैयारी खराब तो नहीं कर रहे हो। जिमें कि अज फिर एक नोटिफिकेशन निकल के आया सी जिहदी जानकारी तुहानूं असीं ऑलरेडी दे दित्ती है कि कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन की जिथों चर्चा चल रही सीगी एक कैबिनेट तो लैटर रिलीज़ होया सीगा और यह ब्यूरोक्रेसी नूं लैटर दिता गया सी रेवन्यू डिपार्टमेंट नूं कि फटाफट तुहाडे डिस्ट्रिक्ट वाइज दे विच टोटल किन्नियां पोस्टां ने ते वैकेंट पोस्टां किन्नियां ने पूरी असामियां की जानकारी सानूं दित्ती जावे। तो उहदे संबंध दे विच नोटिफिकेशन है वह पहुंच गया है जिहदी जानकारी असीं ऑलरेडी दे चुके हैं दोस्तों। तो तैयारी यार तुसीं किन्नी कर रहे हो ये जरूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही जबरदस्त ये पर्टिकुलर जो सैशन चल रहे हैं देखना ना भुल्लो। मैं बार बार थोनों ये गल कहांगा और समा फिर निकल जाएगा किते ये ना होवे कि जिन्होंने असी PSPCL वास्ते कहते सीगे वो फिर फोन करके कहते हैं सर कि पटवारी लिए करांगे जी, गल नहीं मन्नी सी तुहाडी। दोस्तों किते फिर हो ना हो जाए। चलिए अज के सैशन को प्लीज़ शेयर कर दो ताकि सारे तक पहुँच जाए इन्फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट खूबसूरत अज की क्लास होएगी और बहुत ही जबरदस्त अज की क्लास क्वेश्चन करांगे। जे तुसीं चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो, बैल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते गए सारे इंस्टाग्राम टैलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक करके जुड़ सकते हो जिथे इंपॉर्टेंट अपडेट्स तुहानूं शेयर की जाती है। ये नाल नाल दसना चाहुंदा कि पंजाब कैरियर अड्डा तुसीं हुणी जाके सबसक्राइब करो जिहड़े गिल्ज मिंटोर दी टीम का सैकेंड यानी 2.0 चैनल है जिथे बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जल्दी ही असीं लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। बस यार उत्थे तादाद चाहिए तुहाडी सानूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ने वाले तुसीं बनो, पढ़ाउण वाले असीं बहुत बैठे हैं। सब तो पहला क्वेश्चन तुहानूं स्क्रीन ते फ्रेम दिता गया है। पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The diagonal of the two squares are in the ratio of 3/7. What is the ratio of their areas? दोस्तों थोड़े सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हैं क्योंकि कुछ बच्चे बार बार इस चीज़ की मंग कर रहे हैं कि सर ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ क्वेश्चन ਲਾਉਨੇ ਹੋ प्लीज़ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ब्यौरा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ प्लीज़ पंजाबी च रखो। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बिल्कुल ट्रू थोड़ी गल बिल्कुल सही है, थोड़े जज्बातां की असीं कदर करते हैं लेकिन ये चीज़ असीं थोनों PDFs अवेलेबल करवा के दे देंगे लेकिन किते ना किते सॉफ्टवेयर एक्सैप्ट नहीं करता या पूरी तरह से उन्होंने खराब कर देंदा है। तो प्लीज़ एक्सट्रीमली सॉरी, भाषा दे विच मैं प्रोपर एक एक अखर नूं ट्रांसलेट करके दस दांगा, कोई चिंता वाली गल नहीं है। ठीक है, डायगोनल का मतलब है भी एक स्क्वायर बनावांगे सीधी विच डंडी पौड़ी वांगू ला दांगे आपां। ठीक है, और इन्हां दे विच इन्हां ने मन्निया कि दो स्क्वायर ने दो वर्ग ने उन्हां दे डायगोनल का रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है 3/7। वट इज़ द रेशियो ऑफ देयर एरिया। हमेशा याद रखो ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ प्रैक्टिकली ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ अगर एक इदां करके स्क्वायर है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ डायगोनल हो गया वा और एक होर अपने कोल स्क्वायर इदां करके और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इंज करके डायगोनल हो गया। ਇਹਦਾ रेशियो दे रखा है 3 मतलब आप 3x कह सकते हो, ये दिस वन आप कह सकते हैं कि 7x है। दोस्तों एक चीज़ होर तुहानूं समझ रखनी होएगी, जब तक कि तुहाडे कोले इत्थे साइड नहीं है तब तक तुसीं ਇਹਦਾ की नहीं फाइंड कर सकते हो, तुसीं ਇਹਦਾ बेसिकली एरिया नहीं दस सकते हो। लेकिन सानू ये तो पता है कि स्क्वायर के एरिया का रूल की होंदा है कि साइड इन टू साइड होंदा है, परंतु इहो जी स्थिति विच जदों भी तुसीं फस जाओ कि याद रखो पूरी मैथ दे विच नोट करो, इस गल नूं स्क्रीनशॉट ले लो कि जदों भी तुहानूं डायगोनल गिवन होण तो तुसीं 1/2 इंटू की कर देना डायगोनल यानी डायगोनल की कर देना स्केयर कर देना, या मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुके हैं कि डायगोनल का स्केयर अपॉन दे विच 2 कर दो। इक्को ही गल है, कोई सवाल की सेध ते फर्क नहीं है, सेम ही गल कही जा रही है जो तुहानूं मैं समझाउण दी कोशिश करदा हां। चलिए हुण इत्थे बहरहाल साडे तो रेशियो पुछया गया तो आपां की करांगे, देयरफॉर आपां इत्थे करना वा रिक्वायर्ड सानूं कादी है, रिक्वायर्ड सानूं रेशियो दी है। तो आपां की लिखांगे इत्थे रेशियो लिखांगे। दोस्तों रेशियो की गल करते हैं तो ये साडे कोले हो गया कि d² 1 और ये हो गया d² की हो गया वा साडे कोले d² 2 हो गया वा, कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक। चलिए
ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 3 ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 7 ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 3 ਜਾਂ 9 ਔਰ 4 4 ਜਾਂ 49। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੰਨਾ 49 ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆंसर। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा समझ आया या सवाल समझ आया या तो प्लीज इसनों लाइक और शेयर कर दो और कमेंट से बस एक प्यार ना लिख दो आहो, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे है। जदों भी ਤੁਹਾਨੂੰ मैथमेटिक्स के अंदर मैंशुरेशन के अंदर पीपीएससी च क्वेश्चन आवे या पटवारी च ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन आवे और ਤੁਹਾਨੂੰ डायगोनल गिवन होवे और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ कि स्क्वायर ਦਾ एरिया दसो, तो बहरहाल ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ यही कंसैप्ट ਨੂੰ इंप्लीमेंट करोगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿੱਧਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਤਾ, ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ 2 ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੂਲ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਵਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਗੋਨਲ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਬਟਾ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਗੋਨਲ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ 2 ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। डायगोनल स्केयर की हो गया, रेशियो नहीं मैं कह सकते हैं 2, तो 2 ਨਾਲ 2 की हो गया कैंसल हो गया। इन्हों ਆਪਾਂ कैंसल नहीं कर सकते क्योंकि ਇਹਦੀ वैल्यू अलग दी और ਇਹਦੀ वैल्यू अलग दी है। क्यों वैल्यू अलग दी? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ नहीं कहना कि सर डी ਨਾਲ डी ਕੱਟ ਦੋ, नहीं, बिकॉज ਇਹਦੀ वैल्यू दी है ਇੱਥੇ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ है और ਇਹਦੀ वैल्यू ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है ਇੱਥੇ कितना 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ है। ਤਾਂ मतलब अगर ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फाइंड, हाँ इन्ना कह सकते हैं कि अगर सर ਤੁਸੀਂ ਇਹ अगर इंज करके लिखिया ਹੁੰਦਾ कि 3x ਸਕੇਅਰ है, ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ 7x ਸਕੇਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ 3 3 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 9 ਔਰ 7 7 ਜਾਂ 49। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਚਲਿਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ 2। क्वेश्चन नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ। A string of the length 24 cm is bent first into a square, then into a right angle, and keeping one side of a square fixed as its base, then the area of a triangle is 2। देखो तुसी सवाल देख रहे हो, तुसी ये सैशन देख रहे हो, सवाल समझ नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये कह रहा है कि एक अपने कोले की है स्ट्रिंग, कोई भी रस्सी तार है जिहदी लेंथ है 24 सेंटीमीटर है। बेंड का मतलब उन्होंने मोड़ के एक पहला स्क्वायर बनाया जाता है, मतलब कि एक रस्सी है उसनों पहला मोड़ के की बनाता। बाय द वे मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि उन्होंने इंज करके पहला तो चौरस करता उन्होंने, ठीक है। फिर वो कहता कि इसनों की करता एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाता, मतलब कि ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਸਵਾਲ ਤੇ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मतलब कि A B C ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮ ਕੋਣ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵਿਕਰਨ, माफ करना जरा करण, या ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ। ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਦਰ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਕੋਣ त्रिभुज ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਕੋਣ त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज नहीं कह देना ਆਪਾਂ, ठीक है। चलिए ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਪਿੰਗ वन साइड ऑफ a square fixed as its base, मतलब ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ मतलब ਸਕੁਆਇਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੋ, ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਾਈਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੁੱਛਿਆ। ਚਲਿਏ मतलब कि अगर देखो ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਅਸੀਂ, मेरी गल ये भी याद रखियो कि इत्थे जियोमैट्री नहीं बनानी है। बाय द वे मैं इहनूं थोड़ा जिहा रफ करांगा क्योंकि मैं इत्थे चाहुंदा है कि इसनूं मैं होर तरीके नाल तुहानूं समझावां जित्थों तक जिन्ने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास दे विच सारिआं नूं समझ आ जावे और किसी नूं कोई परेशानी ना होवे। चलिए दोस्तों इदां करके अपने कोल एक की है स्क्वायर हैगा वा, ठीक है। और इस स्क्वायर दी इत्थे कोने ते ऐं करके इन्हां ने राइट एंगल ट्रायंगल डिजाइन कीता है। बेसिकली सवाल दा मतलब है हुण ये बनाओ ना बनाओ इस ते कोई मतलब नहीं है। सानूं ये पता है कि जिहड़ी इह रस्सी सीगी ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛਾਈ ਲੰਬੀ, ठीक है, मतलब कि A तो लैके B तक आप लंबी की, फिर B तो लैके C तक विछाई, फिर C तो लैके D तक और D तो लैके A तक है। तो यह की बन चुके, ये बन चुके इहदा पैरामीटर, मतलब कि यह रस्सी इहदी की है परिमाप हो गई है टोटल लेंथ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਆਫ ਏ ਸਕੁਆਇਰ, ਬਈ ਸਾਈਡ ਆਫ ਏ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ ਸਾਈਡ ਆਫ ਏ ਸਕੁਆਇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਚਲਿਏ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਿਖੋਗੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ 4 ਇਨਟੂ ਸਾਈਡ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 24 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 6, ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਮੀਟਰ ਇਹ ਹੈ, 6 ਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, 6 ਮੀਟਰ ਇੱਥੇ, 6 ਮੀਟਰ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਚਲਿਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫਿਗਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ हैं। आई थिंक बहुत ही सिंपल ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਸੇ ਸੇਮ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੈਨ ਇਨਟੂ ਏ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਬੇਸ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਟ ਦੀ ਕੀ ਆਏਗੀ 8 ਆਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ 10 ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਰੱਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1/2 ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 1/2 ਲਾਤਾ, ਬੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਔਰ ਹਾਈਟ 8 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਿਆ 4 ਤੇ 6 ਚੌਕਾ 24 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। आई थिंक बिल्कुल सिंपल जा क्वेश्चन और ਇਹਦਾ मतलब है कि ਇਹਦਾ आंसर भी 24 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट है। आई थिंक सारे स्टूडेंट्स ਦਾ ਇਹ आंसर बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, बहुत अच्छे गाइस, समझ आ गया तो प्लीज ਮੈਨੂੰ बस दस दो कि हाँ जी सर बिल्कुल समझ आ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट अपने कोले। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करांगे। इंपॉर्टेंट सवाल दे रखे यार। चलिए कम ऑन गाइस, कम ऑन क्विकली। शाबाश शाबाश बच्चे, शाबाश यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट ਨੂੰ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ABCD इज ए स्क्वायर है। ये सवाल कहता है कि ABCD एक स्क्वायर है and drawn an equilateral triangle PBC on the side of BC considering BC base on the equilateral triangle and QAC diagonal AC the considering AC is a base, find the value of। देखो ये मैं थोनू दे रहा यू हैव टू फाइंड इट, क्योंकि मैं यह सवाल थोनू लगभग इस तरीके से करवा चुके हैं 2 ਤੋਂ 3 बार मैंशुरेशन करवा चुके हैं। बाय द वे थोनू मैं ਇਹਦੀ हिंट दे देना है कि साडे कोले ABCD ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ। ठीक है, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ कि draw an equilateral triangle PBC, मतलब कि ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ट्रायंगल ड्रॉ ਕੀਤਾ ਆ। ठीक है, ਇਹ ਵਾਲਾ P साइड हो गई है on the side of BC considering BC is a base on equilateral triangle and QAC on the diagonal। देखो ये की कहंदा वा QAC ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ QAC ਇੱਕ ਡਾਇਗੋਨਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਇੱਥੇ Q ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਲਿਏ शाबाश बच्चे, शाबाश। ओके ठीक है। एंड AC कंसीडरिंग AC इज बेस तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इदां दा ही शेप बनेगी, फिगर बनेगा। तो हुण तुसीं इहदा आंसर देना है कि तुसीं किद्दां दे सकदे हो। ठीक है, और ये बेहतर होएगा कि तुसीं इहदा आंसर होर किद्दां अच्छे तरीके नाल भी बना सकदे हो। गाइस यह इंपॉर्टेंट होएगा, सवाल अच्छा है और अच्छे सवाल नूं तुसीं किद्दां करदे हो ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। चलिए नैक्सट क्वेश्चन मैं करावांगा। नैक्सट क्वेश्चन है कि D एंड E एंड F ये मिड पॉइंट है। बेसिकली एक ट्रायंगल है साडे कोले और इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स नूं अगर जोड़ दिता जाता है तो ये एक ट्रायंगल बनता है, उसका DEF कह सकते हैं आपां। और इन्हां दोनों का रेशो दसना तुसीं की बनेगा, बहुत ही सिंपल जा है। वी हैव देखो ये मैं तुहानूं बहुत सारियां चीज़ां क्लीयर करावांगा। हालांकि इसदा आंसर बिना पेन बिना पेपर कर सकते हो, किद्दां कर सकते हो चीज़ ये भी तुहानूं मैं समझा देना है कि जिहड़ा तुहाडे कोल ट्रायंगल ABC होएगा, जिहड़ा ट्रायंगल ABC होएगा
ABC ट्रायंगल है ना ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ 4th ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ मतलब कि अगर किसी भी ट्रायंगल ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢੋਗੇ कि एरिया AEF है या एरिया EDB है या एरिया EDE है या एरिया DEC है मतलब बल्कि DFC है ये जिन्ने भी इस ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रायंगल ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ BD ਹੋਏਗਾ BD ਹਮੇਸ਼ਾ DC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ D ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CF ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਔਰ CF ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AF ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ AF ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ AE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਔਰ AE ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ BE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ BE ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ BE ਦੇ ਬਰਾबर है और BE बराबर की है EF ਦੇ ਬਰਾਬਰ है और EF मतलब कि ये जिन्नियां भी साइड्स हैं ये एक दूजे ਦੇ की है कि इक्वल है इक्वल है तो इत्थे ऑलवेज की होएगा अगर साइड्स मैं कह सकता है कि BD इक्वल टू DC बाय द वे यार DC लिखना सीगा इज इक्वल टू द CF इक्वल टू द AF and equal to the AE and equal to the BE and equal to the BD and equal to the EF and equal to the DE ठीक है लो जी DE अगर ये सारियां साइड्स बराबर है तो मैं कह सकता है कि BDE ट्रायंगल है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ बराबर होएगा ट्रायंगल किहदे बराबर होएगा ठीक है कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो यानी साइड बाय साइड हो जाएगा DEF बराबर हो जाएगा कॉन्ग्रेंट मैं कह सकता हूं ट्रायंगल AEF हो जाएगा तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल यानी तुहाडे कोले हो जाएगा कि DEF राइट है हुण अपने कोले बेसिकली की पूछा उन्होंने एरिया ऑफ DEF एंड DEC तो सिंपल जिहा सवाल है जो सारे बराबर है तो यार इन्हां दा रेशियो भी तो बराबर होएगा ना मैनूं दसो कि 1.1 वाला सही है ए वाला सही है ए वाला सही है नहीं है तो आ वाला ऑप्शन हो गया सिंपल जी कहानी है ਤੁਸੀਂ एग्जाम च अखां बंद करके आ जाओ हुण तुहाडे चों जिहड़े मर्जी दा पुछ ले तुसीं आराम नाल कह सकदे हो भी कॉन्ग्रेंट है ना मतलब बराबर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट अपने कोले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड इट्स पैरामीटर कितना 34 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए डायगोनल इज सिंपल जिहा सवाल है चलिए बहरहाल असी दो तरीके नाल कर सकते हैं कि अगर आप करिए कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल साडे कोले लेंथ इनटू ब्रेथ हुंदा है एरिया सानू ऑलरेडी गिवन है कितना गिवन है सानू 60 गिवन है 60 इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ आप लिख सकते हैं ये साडे कोले की हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया कम ऑन गाइस चलिए दूजी कंडीशन हैगा साडे कोले कि मैं लिखांगा कि देयरफॉर साडे कोले की गिवन है पैरामीटर गिवन है पैरामीटर दा रूल की हुंदा 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ है एंड ऑलरेडी वी हैव ए पैरामीटर कितना 34 इज इक्वल आप लिख सकते हैं दो नाल आप कैंसल कर दें तो आप लिख सकते हैं 17 इज इक्वल L प्लस B ये इक्वेशन नंबर की हो गया वा साडे कोल 2 हो गया बेसिकली हुण साडे तो पूछा गया है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ डायगोनल एक गल नोट करो कि जदों भी साडे कोल इंज करके एक रेक्टेंगल है ये बेसिक गल्लां सारियां मैं रिपीट करावांगा और जिन्ने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हो खास तौर पर मैं एक दो बच्चों ने कमेंट्स देखे सीगे कहंदे सी सर पटवारी दे रिलेटेड कराओ आई थिंक अगर बीइंग ए टीचर मैं तुहानूं दस्सां कि मेरा एक्सपीरियंस ये गल कहंदा है कि पटवारी दा इस तो बेहतर की हो सकता है थोनू बिल्कुल घर बैठे नूं अच्छे तरीके की प्रिपरेशन कराई जा रही है यू हैव टू ग्रैब इट यू हैव टू स्टडी इट ठीक है थोनू प्रैक्टिस करनी चाहिए है राइट है चलिए दोस्तों अगर ये डायगोनल की गल करते ये डायगोनल है और तुहानू पूछा जाए कि AC की लेंथ दसो तो तुसीं इत्थे की लिखोगे रूट दे विच तुसीं डायरैक्ट लिख सकते हो कि लेंथ स्केयर प्लस इत्थे ब्रेथ स्केयर चाहे इहनूं तुसीं डायगोनल स्केयर लिखो कोई फर्क नहीं पएगा क्वेश्चन ते क्योंकि मैं इहदी हेल्प लई है पाइथागोरस दी चलिए और तुहानू पता है कि अगर तुसीं इहदी स्केयर बराबर वैल्यू कढनी तो डेफिनेटली इत्थे एक रूल इंप्लीमेंट करना पएगा ठीक है रूल केड़ा इंप्लीमेंट करना पएगा तुसीं ये लिख सकते हो इत्थे बाय द वे कि L प्लस ब्रेथ दा अगर तुसीं होल स्केयर कर दोगे अगर होल स्केयर कर दोगे तुसीं तो तुहाडे कोल L प्लस ब्रेथ दी वैल्यू कितनी गिवन है इत्थे गिवन 17 तो तुसीं इत्थे लिख दोगे 17 दा भी स्केयर होएगा बई 17 दा इहदा एरिया कितना हो जाएगा L स्केयर प्लस ब्रेथ स्केयर प्लस तुहाडे कोले की हो जाएगा 2LB हो जाएगा बाय द वे तुसीं इत्थे LB दी वैल्यू टोटल तुसीं फाइंड करनी है L स्केयर प्लस ब्रेथ स्केयर दी वैल्यू फाइंड करनी है तुसीं तो 2 इंटू LB की वैल्यू कितनी गिवन है 60 है तो तुसीं 60 पुट कर दोगे यानी मतलब 289 इज इक्वल L स्केयर प्लस तुहाडे कोले ब्रेथ स्केयर प्लस कितना हो जाएगा 120 नूं चुक के इधर ले आओगे माइनस हो जाएगा तो तुसीं कह सकते हो कि तुहाडे कोले कितना हो जाएगा 169 L स्केयर प्लस ब्रेथ स्केयर हो जाएगा और जदों भी तुसीं इहदा स्केयर हटाओगे दोस्तों तो ये नंबर का आ जाएगा रूट दे विच तो तुसीं कह सकते हो कि डायगोनल कितना हो जाएगा तुहाडे कोले 13 हो जाएगा ठीक है
कितना हो जाएगा, बाय द वे 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केड़ा आ चुका है तुहाडे कोले, ऑप्शन नंबर चौथा आ चुका है। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं चाहना है कि हमेशा देखो ट्रिक तो मेरियां हैगियां ट्रिक दी डोज भी आपां पंजाब कैरियर अड्डे ते शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। थोड़ा जा यार मैं ना सेहत मेरी ठीक नहीं है फिलहाल ना, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड जा होया पिया और क्लासेस दा तुहानूं ऑलरेडी तुहानूं पता ही है, तुसीं बेहतर समझदार हो, ईवन कि टाइम भी नहीं मिल पाता। और एक तुहाडे लई पटवारी दी बुक्स तैयार कर रहे हैं, और ये भी चीज़ होंदी है कि कुछ भी गलती ना रह जाए, क्योंकि टाइपिंग दे विच एक मैनुअली तैयार करना चीज़ अलग चीज़ है, एक जो टाइपिंग करते हैं और खास तौर पर निक्कियां मोटियां गल्लां हो जांदियां फिर उसका इशू बन जाता है। यार तुसीं समझदार, इन्हां चीज़ां करके ना मैं थोड़ा जा इरीटेट भी कई बारी हो जाने आपां जनरली, ठीक है। तो प्लीज़ इस करके लैक्चरस नूं प्रॉपर मज़ेदार तरीके नाल देखिया करो, शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। इन्नी खुशी मिल जाए बस बहुत है। इन्ने नाल तुसीं जे चाहुंदे हो कि एक आपां सिस्टम ते बैठे पर रिफ्रेश कर दीए तो अच्छा हो जाता है, स्पीड फास्ट हो जाती है। और तुसीं चाहुंदे हो कि अगर मेरे वर्गे टीचर दा मैं रिफ्रेश हो जां, होर अच्छे तरीके नाल तुहानूं पढ़ावां, ठीक है, तो बस फिर लाइक और शेयर कर दिया करो। होर बस इन्ना ही तुहाडा इन्ना मुहब्बत प्यार बहुत है, बस थैंक यू, है ना। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे आपां। अगला सवाल तुहानूं दे रखिया नैक्सट दे रखिया कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल DAB, ट्राइंगल डेफिनेटली डी नहीं है, यह ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC इज जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 72 है, एंड फला 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 इदा करके तुसीं दसना वा एरिया किन्ना किन्ना किस तरीके नाल करके होएगा। चलिए चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश बच्चे। इसका आंसर किन्ना होएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है यार, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए चलिए, सब तो पहला तो आपां की करांगे, इत्थे एक डायग्राम आपां नूं ड्रॉ करना पेगा। ये कहंदा कि एक ट्राइंगल है, सेंट्रोइड किहनूं कहंदे जी, दा सेंटर विच की होवे, सेंटर होवे। आ लो जी, इत्थों आपां इंज करके करदे हैं कि एक लाइन आ ड्रॉ होगी, एक लाइन आ ड्रॉ होगी, एक लाइन आ ड्रॉ होगी, तो इस नूं आपां की कवांगे जी पॉइंट है। एंड दिस इज ए कोल्ड, इनू की कवांगे आपां, इनू कवांगे आपां सेंट्रोइड, ठीक है। चलिए भाई, हुण बाकी दी डिटेल आपां डिस्कस करांगे ज्योमैट्री, यानी जदों आपां NTPC दे क्रैश कोर्स नूं शुरू करांगे उदों। बहरहाल इत्थे एक सानू कंसैप्ट दस्सिया जा रहा है कि सानू किया जा रहा है कि ट्राइंगल जो ABC है, ABC ट्राइंगल है ना, ਇਹਦਾ एरिया टोटल 79 सेंटीमीटर स्केयर है, मतलब यूनिट स्केयर दे रखे है। तो सानू पूछा जा रहा है कि BGC, याद रखो कि BGC ਇਹਦਾ एरिया साडे तो पूछा जा रहा है कि ਇਹਦਾ एरिया दसो कितना होएगा। यार थोनू मैं ना पूरी मैथ दे विच ट्रिक दसदा है, याद रख लो पूरी मैथ दे विच ट्रिक, ठीक है, ट्रिक नोट कर लो। देखो अगर थोड़े कोले ये सेंट्रोइड है और ये इन्हां दे जो बाइसैक्टर ने, ये मैं तुहानूं दस दिना कि जिहड़ा BE है ना, BG है, वो बराबर की दे है, AG दे बराबर है, और GC बराबर की दे है, AG दे बराबर है। अगर ये बराबर है तो चुपचाप तुसीं ये कह सकते हो कि इस पूरे ट्राइंगल का किनवें हिस्सा है, तीजा हिस्सा है। बई तीजा हिस्सा है तो तुसीं इहदा आंसर दे सकते हो। हुण इहदा आंसर देने च कोई ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है किसी नूं, क्यों नहीं है कि जिहड़ा पॉइंट G है ना, सेंट्रोइड ABC है, तो मैं कह सकता वा, मैं यही कह सकता हूं दोस्तों कि साडे कोले ट्राइंगल BGC या तुसीं BGC कॉन्ग्रेंट होएगा ट्राइंगल किहड़े दे बराबर होएगा, AGC, और कॉन्ग्रेंट होएगा ट्राइंगल तुहाडा किहड़ा होएगा कि ABG है ना। तो ट्राइंगल जिहड़ा BG सानू पूछा गया ना, ट्राइंगल BGC बराबर 1/3 ट्राइंगल किहदा होएगा, ABC दा, मतलब वह तीजा हिस्सा है ना। देखो पूरे का पूरा फस्ट हिस्सा, दूजा तीजा है, तो तीजा हिस्सा तुसीं कर दो, इत्थे तुहाडे कोले 1/3 × 72 लिखिया, इनू कैंसल कर दो, 24 ते 72, 24 सेंटीमीटर यूनिट तुहाडा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है। यानी बिना पेन बिना पेपर आपां कर सकते हैं, और इदां दे ही तुहानूं सवाल एग्जाम च पूछे जाणगे। आपां हर एक तरीके का सवाल करांगे, ठीक है। मेरा यही छोटा जिहा प्रयास है, तुहाडे नाल वादा कीता है कि 1200 तो लैके 1500 तक दे मैंसूरेशन क्वेश्चन कवर करांगे, और ये होणगे, ये कीते जाणगे। प्रैक्टिस तुसीं नहीं करनी है, बाद दे विच मैं तुहानूं खुद वीडियोज़ दे विचों दिखावांगा, प्रूफ भी आ देखो गाइस, इत्थों क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रेपीजियम ABCD एंड BD पैरेलल तो इदा फला 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 करके तुहानूं दे रखा, डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल साइड 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ABCD इदा करके तुहानूं दे रखा। चलिए सब तो पहला तो सानू एक ट्रेपीजियम बनाना पेगा। ट्रेपीजियम बेसिकली इदा करके आप बना सकते हैं, आ लो जी, आ असीं ट्रेपीजियम बनाता वा इदा करके, ठीक है। साडे कोले की हो गया, कहंदा कि ABCD, चलिए चलिए दोस्तों, मैं इहनूं कह सकदा वां कि AB और ये साडे कोले CD पैरेलल है। ये कहंदा कि CD है ना, ओके, CD नूं आपां उपर करके बनाउणा सीगा, CD नूं आपां उपर करके बनाउणा सीगा,
बाय द वे थोड़ा जिहा चेंज करना पेगा गाइस। सो आई शुड मैनू थोड़ा जा प्लीज़ थोड़ा जिहा टाइम दो। चलिए वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। तुहाडा प्यार, तुहाडी मुहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आ लो जी, और इत्थों आपां इंज करके शेयर करांगे आपां इहनूं, और ए वाला आपां ऐ बनावांगे कि ए बी और ए वाला तुहाडे कोले किहड़ा हो जाना वा, तुहाडे कोले ए वाला सी अते डी। हुण देखो मैं क्यों कीता इहनूं ऐ, यू नो कि इत्थे दे रखिया कि ए बी है ना वो लैस देन है किहदे नालों, सी डी नालों, तो मतलब सी डी वड्डा है। सी डी ये कहंदे भी 6 सेंटीमीटर है, मतलब इत्थों लैके इत्थों तक 6 सेंटीमीटर है। क्लीयर है, कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। सो दैट कि आपां इसनूं ये गल भी कह सकते हैं, कि सानू सवाल दे अंदर ये चीज़ां अलग अलग दे रखियां कि ए बी सी डी पूरे दा एरिया सानू कितना दे रखा है, पूरे दा एरिया यानी ए बी सी डी दा एरिया सानू 16 सेंटीमीटर स्केयर दे रखा है। और पैरेलल साइड दे जो डिस्टेंस है ना बिटवीन, मतलब कि ए वाली जो हाइट है ना, हाइट सानू कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपां नूं होर की चाहिए, सवाल तो अपना होया पिया यार, इन्हां ने ए भी पूछा ना। चलिए, तो ट्रेपेजियम दा एरिया देखो, जेड़े सवाल फॉर्मूले नाल है ना उन्हां नूं फॉर्मूले नाल ही करना पेगा। नोट करो कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम मैं शॉर्ट लिखांगा 1/2, और इत्थे हुंदा है तुसीं लिख सकते हो कि SUM सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, की लिखांगे आपां पैरेलल साइड्स, और इनटू की हो जाएगा हाइट हो जाएगा 1/2। देखो ए बी सानू गिवन नहीं है बट सी डी सानू 6 गिवन आप लिख लांगे, और इनटू हाइट 4 गिवन, और एरिया सानू कितना गिवन दिता जा रहा है, एरिया ऑलरेडी सानू 16 दिता गया वा। तो आप 4 नाल कैंसल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे 4 नाल कटिया जाएगा ना। तुसीं देख सकते हो कि अगर इन्हां दे अपॉन आप 1 कर लिए और इहदे अपॉन 1 कर लिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई दे विच नंबर ये कैंसल हो जाएंगे। सो दैट 4 दूनी 8 साडे कोले कितना हो जाएगा कि ए बी प्लस कितना हो जाएगा सी डी है, और आपां अगर ए बी दी वैल्यू करांगे तो साडे कोले हो जाएगा 8 - 6 इज इक्वल कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर विल बी आंसर है। आई थिंक 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होएगा। ऑप्शन नंबर 2 गाइस बिल्कुल राइट आंसर होएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूबसूरत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तुहानू स्क्रीन ते दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी 8 सेंटीमीटर ए सी 10 सेंटीमीटर एंड बी डी 90 डिग्री है, फला ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया दसना तुसीं, कुछ भी नहीं है, सौखा जिहा सवाल है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो साडे कोले देखो ट्रिपलेट का केस बन रहा है, ट्रिपलेट का केस इस करके बन रहा है कि आपां कहांगे कि साडे कोले इदां करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा वा, ए बी अते साडे कोले सी है। अगर ए बी साडे कोले 8 है तो डेफिनेटली ए 6 होएगा, तो ए सानू गिवन है ए सी 10 सेंटीमीटर है। हुण सानू एरिया कढना, तो एरिया तुसीं की लिखोगे 1/2 तुहाडे कोले बेस हो गया इंटू हाइट हो गया, कैंसिल करोगे 3 8 या 24 सेंटीमीटर स्केयर, ऑप्शन नंबर चौथा हो गया। की परेशानी है किसी दोस्त नूं परेशानी? ट्रिपलेट दे केस भी तुसीं याद रखने मेरे नाल जद मैं तुहानूं कंसैप्ट करावांगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, प्लीज़ इन्हां नूं नोट डाउन करना और स्क्रीनशॉट भी लेना है। स्पीड तो कोई ज़्यादा तेज नहीं है ना मेरी, मैनू दस दिओ स्पीड ज़्यादा तेज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ रोम्बस की होएगा। दोस्तों देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ए रोम्बस की होएगा। रोम्बस का एरिया की हुंदा है 1/2 अते D1 इंटू D2 हुंदा है। की चीज़ हुंदा है ये भी नोट कर लो। अगर मैं थोड़ा जिहा किसी डब्बे नूं चिब्बा जिहा करके बना दा ऐ करके, ठीक है, तो आ लो जी ए बी एंड सी एंड डी हो गया, और इथों दिस इज ए वाला हो गया। सो दैट कि अगर जो साडे कोले याद रखना है कि रोम्बस के अंदर जो भी इंटरसेक्ट जेड़ा भी मिडल बाय द वे मिड पॉइंट इन्हां दा जिथे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे ने, बाइसेक्ट हो रहे ने, इत्थे हमेशा राइट एंगल बनता है। की बनता है? राइट एंगल बनता है। तो तुसी ये D4 है डायगोनल का मतलब ये विकर्ण हो गए। तो विकर्ण साडे कोले पहला विकर्ण दूजा दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुसी डायरेक्ट तुहाडा आंसर आ जाएगा। तो 8 × 48 डिवाइड बाय 2 24 सेंटीमीटर स्केयर का की हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाय द वे 24 सेंटीमीटर स्केयर विल बी आंसर होएगा। गाइस जल्दी मैनू दसो कितना तुहाडा आंसर आ रहा है, तुहाडा कितना आंसर आ रहा है, ये भी चेक करना जरूरी है यार, कि मैनू आपे लगता रहे कि मेरा आंसर ठीक है, तुहाडा आंसर ठीक नहीं है। चलिए शाबाश गाइस, शाबाश वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्विकली जल्दी आंसर दसो मैनू कि तुहाडा आंसर कितना आएगा। बाय द वे लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, सो दैट कि यू कैन से इनू 8 लावांगे, इनू 6 लावांगे, कट किया कितना 4 है, 6 × 24 सेंटीमीटर स्केयर, बिल्कुल आंसर हो गया। चलिए
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1500 ਬੈਸਟ MCQ ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ। ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਫੀਲਡ ਇਨ ਦ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਏ ਟ੍ਰੇਪੀਜ਼ੀਅਮ ਮੇਜਰ 1400 ਇੰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ perpendicular distance between the parallel side of 24 centimeter if the ratio of the parallel side is 5/3 the length of the longer parallel side। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਿਨਾ ਪੈਨ ਬਿਨਾ ਪੇਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਚਲਿਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਏ ਟ੍ਰੇਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਪੀਜ਼ੀਅਮ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਟ੍ਰੇਪੀਜ਼ੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1/2 into sum of its parallel side। sum of its parallel side ਸਾਨੂੰ parallel side यानी 3:5 given है, so that कि ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 5x into 3x और हाइट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ? 24 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ? 24 ਲਿਖ ਦਾਂ। ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ? ਯਾਨੀ 1440 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 1/2 into 3 5 8x into ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 24 ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਤੱਕ ਕੈਂਸਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, 12 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 120 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 120 ਬਰਾਬਰ 8x ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ x ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 15 ਹੋਗੀ। ਚਲਿਏ ਗਾਇਸ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡ ਚੋਂ ਰੋਂਗਰ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15x ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5x into 15 ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 15 5 75 ਔਰ 3x ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 3 into 15 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 15 ਤੇ 45 ਲੌਂਗਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧੂਆਂਧਾਰ ਯਾਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਿਆਰੀ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 70+ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, what would be the cost of building 7 meters and wide garden around a circular field and distance equal to 280 meter if the cost per square meter building the garden is 21 ਰੁਪਏ। ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰ ਏ ਗਾਰਡਨ ਅਰਾਊਂਡ ਸਰਕੂਲਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ what would be the cost of building 7 ਮੀਟਰ ਵਾਈਡ ਗਾਰਡਨ ਏਰੀਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਸਵਾਲ ਸਮਝੋ ਜਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਵਿਦ ਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਮੀਟਰ, ਇਸ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈ 200, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ D ਫॉर ਡਾਇਮੀਟਰ ਮਤਲਬ 280 ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 140 ਹੋਏਗੀ ਨਾ, 140 ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ O ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ A, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ 140। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਾਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਥ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੱਕਲੇ ਚੁਕਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਜੋ ਵਿਡਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਡਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 7 ਮੀਟਰ। ਕਿੰਨੀ ਵਿਡਥ ਹੈ? 7 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਜਰਾ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 140 ਤਾਂ ਆ ਸੀਗਾ 7 ਮੀਟਰ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮੌਲ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੌਲ ਸਰਕਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਮੌਲਰ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਮੌਲਰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 140 ਹੈ। ਕਿੰਨੀ? 140 ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਜੋ ਸਰਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? 147 ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ πr², ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ πr² ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ r² 2 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ r² ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 22/7 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 147 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ 140 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਸਕੁਅਰ ਔਰ b ਸਕੁਅਰ। a ਸਕੁਅਰ b ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ab ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ a ਮਾਈਨਸ b। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 287 ਬਣ ਗਿਆ, ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 22 into 287 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਕਾਸਟ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ, 1 ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ 21 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 21 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਨਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਨਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट ट्रिक्स दे चुके हैं। हाउ कैन यू डू इट? जस्ट ए सिंपल ओके। फर्स्ट पहला तरीका है यूनिट डिजिट ना, 2 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 7 दूनी 14 और 14 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 7 दूनी 14, ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ 4 ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, बट नन ऑफ दीज केस है। सो आप चुपचाप इस ते DDF लावांगे। DDF लावांगे 2 दूनी 2 ते 2 कितना हो गया 4, 8 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਤੇ 2 17 ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ 8 ਤੇ 2 10 ਤੇ 7 17 ਤੇ 8 ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਨਟੂ 2 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਦੀ 24 ਇਨਟੂ 3 ਹੋ ਗਿਆ, 24 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਇਨਟੂ 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਦੀ 18, 18 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 9, 9 ਮਤਲਬ ਹੈ 0। 9 ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी, इत्थे छोटी जी मिस्टेक इहनूं सही करांगे आपां। 8 दी 24 नहीं हुंदा बल्कि 8 चौका 32 हुंदा है। एंड 32 इंटू 3 तुहाडे कोले कितना हो गया? 3 ते 2 5 इंटू 3 ते 5 दी 15, 15 इज इक्वल तुहाडे कोले यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। मतलब सम ऑफ डिजिट 6 होना चाहिए। देखो 6 ते 2 8 ते 1 9 कट दो, 1 ते 1 2 ते 4 6, मतलब ऑप्शन नंबर 2 है जिसनों कोई ताकत नहीं है जो गलत साबित कर दे बिना किसी मल्टीप्लीकेशन तो। यही मेरे तरीके ने, यही मेरे मैथड्स ने। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 22 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ 287 ਨਾਲ, ਫਿਰ 287 ਨੂੰ 21 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲਿਏ ਮੈਥਡ पैटर्न सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है तो बस कमेंट्स लिख दो आहो सर समझ आ गया। प्लीज़ शेयर करने में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप ठोक देने फटाफट जल्दी तड़ातड़ तुहानूं यह दे रखा है। देयर इज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट whose length 36 meter and breadth 28 meter. There are the two paths middle of the plot and parallel to the length and breadth of the plot. The remaining part is lawn whose area 825 meter 825 square meter. What is the area of a path? सवाल दी लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, तुसी पढ़ के छड़ के भज जाओगे, लेकिन सिर्फ तीन लाइनां च कंप्लीट हो जाएगा। देखो पहला मैं समझा दिना है। बेसिकली की है कि अपने कोले इदां एक रैक्टेंगल पार्क है, ये अपने कोले पार्क है, ठीक है। ये पार्क है तो ये अपने को की है एक इदा करके मेरे को की आ गया, एक आ वाला पाथ आ गया और एक वाला मेरे को आ पाथ आ गया, ठीक है। आ जिहड़ा रिमेनिंग पोर्शन बच गया ना, जिहड़ा किहड़े वाला आ वाला, इन्हां दा तां उसने की दसता एरिया दसता है ऑलरेडी। ए वाला लॉन है मतलब एक पार्क है। चलिए गाइज ठीक है, इन्हां दा उन्हें दसता है इहदा। हुण अपने तो इहदा पुछा जा रहा है कि इहदा एरिया कितना होएगा, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ। चलिए दोस्तों ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा सवाल है, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रहा है। प्लीज़ सारे क्वेश्चन अगर अच्छे इंपॉर्टेंट है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ कि वाकई एग्जाम ਦੇ रेलेवेंट है, एग्जाम ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਚਲਿਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 36 ਲੈਂਥ ਹੈ ਐਂਡ 28 ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ AR ਆਫ ਕਾਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 36 ਇੰਟੂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 28 ਲਿਖਾਂਗੇ, 36 ਇੰਟੂ 28 ਲਿਖਾਂਗੇ। 36 ਇੰਟੂ 28 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 36 ਨੂੰ 28 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, एंड 36 दूना 72 720 और 8 टाइम तक फिर करांगे ਆਪਾਂ टोटल 256 और इंटू करांगे तो अपने कोले 8 बराबर 1000 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। हुण अपने कोले की है, ये कहंदा कि देयर आर द टू पाथ्स, भी बेसिकली इन्हां दा एरिया है ना
ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੋਨ ਦਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ठीक है जी, और कुछ लोग इदां जा सकते, इधर भी बैठे हैं, कुछ इधर चिल कर रहे हैं, कुछ इधर गल्लां बातां कर रहे हैं, कुछ इधर अपना टाइम पास कर रहे हैं, है ना दोस्तों। इस पूरे दे पूरे क्वेश्चन नूं आपां किद्दां करना सी, यही करना सीगा कि जिहड़ा ए वाले पार्क ने, इन्हां पार्क्स दा एरिया तुसीं दसना किन्ना होएगा। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਇਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਪਾਥ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਪਾਥ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 825 ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਹਦਾ ਏਰੀਆ ਬਚੇਗਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਲੋਨ, मतलब कि ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਲੋਨ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਲੋਨ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1008। ओ माई गॉड 10008 हो गया सी ना, 1008 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 825 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 383, 183 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ, 183 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਿਕਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਟ੍ਰਿਕਸ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, सवाल की लैंग्वेज तो परेशान नहीं होना, इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए सवाल समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दो ताकि तुहानू समझ आ जाए। और अज की सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन तुहानू मैं दसांगा, बाकी आपां बहुत सारे सवाल होर भी है, खत्म नहीं होने, चलदियां रहणियां सीरीज़ ये, ठीक है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, साधु चलदे भले ते नगरी बसदी भली, है ना। चलिए इदां ही हाँ जी, इफ द लेंथ ऑफ रैक्टेंगुलर फील्ड इंक्रीज 20% इंक्रीज किया जाता है और ब्रैथ नू रिड्यूस कितना किया जाता है, 20% किया जाता है। ये कहना कि पूरे रैक्टेंगल का एरिया कितना है, 192 है। तो तुसी दसो कि ओरिजिनल एरिया कितना होएगा। देखो पहला तरीका ये है, पहला तरीका मेरे को ये है कि अगर ये अपने को रैक्टेंगल है और ये अगर मेरे को 100 है तो ये भी मेरे को 100 है, तो अगर आप एरिया करते तो टोटल अपने को एरिया कितना होंदा 10,000 मीटर स्केयर हो जाता। हुण इस नूं की कीता जांदा, 100 वधाता, इनू 20% वधाता, इनू इदां करता अपने को। तो बेसिकली इस सवाल ते कर सकते हैं, लेकिन इहदा सब तो सौखा और आसान जा की हो सकता है, आ देखो अपने को लेंथ और आ ब्रेथ और आ अपने को ए आर एरिया। देखो लेंथ अगर मैं 10 मन्ना, कितनी मन्ना 10, और आ भी 10, तो अपने को एरिया कितना होंदा 100 होंदा। मेरे नाल सहमत हो सारे, ये चीज़ समझ देखो। अगर या तो जिसनों आप अज्यूम करते हैं एक्स मानते हैं या आप 100 मानते हैं, 100 के थां 10 भी मान लो, 1000 मान लो, 1000 मनोगे उन्ना ही वड्डा आंसर हो जाएगा, 100 मनोगे उन्ना ही वड्डा, छोटा कर लो, ठीक है। अगर मैं लेंथ नूं 20% वधा दा तो 10 का 20% वधेगा तो कितना होएगा 12 होएगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 दूना 20, 2 ही वधिया ना, तो 10 के उपर 2 हो जाएगा। 20% घटेगा तो 10 20 मतलब तकरीबन 10 दूना 20, 2 घटा दो तो 10 के विचों 2 गए तो 8 बचे। तो ਇਹਦਾ एरिया कितना होया 96 होया। कितना एरिया होया 96। हुण ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ कि एरिया ऑफ ए रैक्टेंगल 192 है, तो 96 का किन्ने गुणा होंदा है, 96 × 2 मतलब 192 दे रखे है। तो इनू भी आप की कर देंगे × 2 करके करांगे तो ये साडे कोले कितना हो जाएगा 200। आलो जी मेरा आंसर हो गया दूजा। देखो मेरे तो इदां दे तरीके है, ये वाले मैथड्स थोनों बिना XYZ दे फंडे तो मिलणगे, जो चलते चलती गल्लां बातां च सवाल दस दो। हाँ जी इन्ना करके इदां हो जाएगा, XYZ ने चक्करां च नहीं पैना। दोस्तों प्रक्रिया नूं समझो, मैं इत्थे की कीता एज्यूम कीता मैं कि लेंथ कितनी साडे कोले 10 है, ब्रैथ साडे कोले 10 है, एरिया टोटल साडे कोले कितना बन सकदा, इस दे मुताबिक 100 बन सकदा है। ये कहता कि ये सवाल च दस्या जा रहा है कि इनू 20% वधाया जाता तो 12 बनता है और इनू 20% घटाया जाता तो 8 बनेगा। तो 12 8 96 होएगा। हुण 96 होएगा तो 96 का 2 गुणा मतलब 192 ऑलरेडी गिवन है ना एरिया इत्थे। तो ये पूछा है कि यदी वैल्यू कितनी आएगी, तो मतलब 100 का 2 गुणा कर दो, 200 तुहाडा आंसर आ जाएगा। आई थिंक तुहानूं सवाल समझ आ गया होएगा। दोस्तों बाकी दे सवाल आपां करांगे कल, और अज दे सैशन च इन्ना ही। आई थिंक अज दा सैशन चंगा लग्या होएगा। लाइक करना और शेयर करना नहीं भुलना। एंड मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।